नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। सादाब रिजवी, चंद्रशेखर आज़ाद आप पहचानते ही होंगे, जानते ही होंगे, और अब तो मेरे ख्याल से जन जन बच्चा जानता है देश के अंदर। नगीना से सांसद हैं और आपके क्षेत्र के ही हैं। एक ही राजनीतिक आर्मी है जिसका नाम भीम आर्मी है। भीम आर्मी है, भीम आर्मी के प्रमुख भी हैं। जी। बड़ा तीखा प्रहार कर रहे हैं आजकल, बड़ा तीखा प्रहार कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब जहां भी उन्हें दिख रहा है वहीं पर तीखा प्रहार है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग होंगे ना बेबाक जी, तो वो सरकार की गलत नीतियों पर हमेशा आवाज उठाएंगे जी। और चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो अधिवक्ता भी हैं और एक अच्छे नेता भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। वो जानते हैं, उन्होंने संविधान की नॉलेज ली है, उन्होंने वकालत भी पढ़ी है और उन्होंने राजनीति में भी बहुत अच्छी जानकारी हासिल और जमीन पे अच्छी लड़ाई भी की है और कर भी रहे हैं। और दूसरी बात, जहां भी कहीं बहुजन समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कोई मामला होता है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उसका संज्ञान लेने के लिए तुरंत जमीन पर उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, तुरंत जमीन पर उतर जाते हैं, प्राथमिकता के साथ उसको तवज्जो देते हैं। ठीक है। अब जो फिलहाल मामला है उसे भी सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से योगी सरकार को और डबल इंजन सरकार को घेरा है। नगीना सीट से सांसद और राजा समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर केंद्र और योगी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला किया है। असपा नेता ने कहा है कि डबल इंजन वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना और उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन कायाकल्प जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का प्रचार किया, जिनमें आधुनिक स्कूल और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया था। लेकिन मैनपुरी के इस स्कूल की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ न तो बच्चों को मिला है और न ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाया है। नगीना सांसद ने कहा है कि आज स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह विकास का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों की भविष्य की किसी भी सरकार के लिए केवल एक चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता। मतलब बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार के लिए चुनावी एजेंडा नहीं हो सकता। ये देश का भविष्य है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें और इस दिशा में सकारात्मक बदलाव संभव है जिसकी जनता उपेक्षा करती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार आप धार्मिक स्थलों पर ध्यान देते हैं, मंदिर मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, उसी प्रकार यदि आप शिक्षा के इन मंदिरों पर ध्यान दें तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इन स्कूलों में मुख्यतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के साथ सरकार की ये लापरवाही जानबूझकर की गई साजिश प्रतीत होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असपा नेता ने कहा है कि सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे शिक्षा के मंदिरों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं, क्योंकि ये एक सशक्त राष्ट्र की नींव बेहतर शिक्षा पर ही रखी जा सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने सीधा योगी सरकार पर और योगी पर ही सीधा प्रहार किया है कि जिस तरीके से आप मंदिरों को ढूंढ रहे हैं, मंदिरों को खोजा जा रहा है, मंदिरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, मठों को देखा जा रहा है, उस तरीके से अगर शिक्षा के इन मंदिरों को देखा जाए और इन पर गौर करा जाए तो देश की स्थिति सुधर सकती है, बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। बिल्कुल। देखिए विभाग जी, भारत देश जो है, भारतवर्ष, वो भिन्न भिन्न जातियों का देश है और अलग अलग संप्रदायों का देश है। अपने आप में अनेकता में एकता लिए हुए है। तो तमाम धर्म, संप्रदाय और जातियां जो है वो अपने अपने अनुकूल पूजा पद्धति अपनी चली आ रही है उनकी, और सबके अपने अपने धार्मिक स्थल हैं। तो अगर ऐसे में भारतवर्ष को अगर आगे बढ़ाने की बात होगी तो धर्म के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, जातियों के आधार पर अगर उनको उनके धार्मिक स्थलों को बढ़ाया जाएगा तो फिर देश अग्रसरित नहीं होगा। सबकी जो मूलभूत जरूरत है वो है शिक्षा, और शिक्षा पर अगर काम नहीं होगा, शिक्षा को छोड़कर अगर अलग अलग तरीकों से धार्मिक स्थलों पर काम होगा तो फिर कई समुदाय, कई संप्रदाय बीच में पीछे रह जाएंगे। और अगर दलित शोषित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग पीछे रह जाता है तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो भी देश की एक मुख्य धारा है। बिल्कुल। अब शिक्षा के मंदिर जो उनकी अगर आप हालत देखेंगे, आप ग्रामीण अंचलों में आप जब पहुंचेंगे तो ग्रामीण अंचलों में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं और शिक्षा के मंदिर की इमारतों को अगर देखा जाए तो उनकी जर्जर हालत आपको बता देगी कि आखिर वहां शिक्षा का स्तर कैसा होगा। जो ग्रामीण है वो अपने बच्चों को इस डर से स्कूल नहीं भेजते कि स्कूल की अगर छत गिर जाएगी तो हमारे बच्चे घर वापस लौटेंगे या नहीं लौट पाएंगे। उनके अंदर डर का और भय का माहौल बना रहता है।
तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था। दूसरी बात ये तो हो गई इमारतों की बात। अब कर लेते हैं जो वहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी क्या हालत है। उनकी स्थिति ये है कि वो आते हैं और कई स्कूलों में जब कई जगह एनपीआरसी ने, एबीएसए ने और बीएसए ने छापेमारी की है या फिर सघन अभियान चलाया है, तो सघन चेकिंग अभियान के दौरान भी ये मिला है कि शिक्षक की जगह दूसरे लोग वहां पर पढ़ाते हुए नजर आए हैं। शिक्षक की भर्ती किसी और की है और पढ़ा कुछ और लोग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हालत तो शिक्षा के मामले में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है और भ्रष्टाचार बिल्कुल पनपने के उस लेवल तक पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार पनपता हुआ कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी हैं। अब छोटे लेवल से जो बीएलओ का काम होता है वो भी शिक्षकों को दिया गया है, चुनाव के और जितने भी निर्वाचन के काम होते हैं वो भी शिक्षकों को दिए गए हैं, और छोटे स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा स्तर इतना गिर चुका है कि तमाम बच्चे, अभी एक आंकड़ा आया था कि 27 लाख बच्चों ने स्कूली शिक्षा छोड़ दी बीच में ही। तो आखिर क्या कारण है, स्कूली शिक्षा बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं? और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण कि जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय नेता, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप ये सर्वे करा लीजिए और जांच कराइए, देखिए कि क्या उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आपको वहां पर 0% बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। 1% भी इनके बच्चे, जो कि नेता हैं, जो कि विधायक हैं, जो कि सांसद हैं, उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों कॉन्वेंट स्कूलों में भेजा जा रहा है, क्यों प्राइवेट स्कूलों में उनको वो भेज रहे हैं, क्यों विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने शिक्षा स्तर यहाँ का गिरा रखा है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, इतनी चरमरा चुकी है कि उसको सही करने में अब सालों लग जाएंगे। और अगर ये सरकार रही और सत्ताधारी पार्टी ने इस पर काम नहीं किया तो शिक्षा स्तर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये स्कूल नाम मात्र के लिए रह जाएंगे। और इसीलिए अभी एक और आंकड़ा आया था पिछले कि मदरसे बंद करने की कवायद शुरू हो गई थी, साथ ही कई हजार स्कूलों को भी बंद करने का आदेश पारित हो चुका था। विरोध के स्वर उठे तब जाकर वो काम रुके हैं, वरना तो स्कूलों को खत्म करने की कवायद शुरू कर चुकी है। और ये सरकार स्कूल बनाने की जगह स्कूल मिटाने का काम कर रही है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल में बच्चों को पढ़ाई छुड़वाने का काम कर रही है। इसीलिए शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है। और चंद्रशेखर आजाद, वो रीढ़ जो कि इस देश को आगे बढ़ा सकती है, उस रीढ़ पर काम कर रहे हैं, उस रीढ़ पर बयानबाजी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर इस देश का, इस प्रदेश का शिक्षा स्तर नीचे रहेगा तो प्रदेश कभी भी विकास की ओर अग्रसरित नहीं होगा, देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा स्तर को बढ़ाना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर पर ध्यान अगर सरकार नहीं देगी तो कहाँ पिएगा और कहाँ दहाड़ेगा, फिर तो सिर्फ मोबाइल में रील ही देखेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।